आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो इंडस वैली सिविलाइजेशन के थर्ड पार्ट से, जिसमें सारे स्टेट पीसेस के क्वेश्चन होंगे। वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटा सा मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में टोटल 93 क्वेश्चन थे, जिसको मैंने समराइज़ किया 33 क्वेश्चन में, और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। हालांकि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, फिर भी मैं करा रहा हूँ। अब मैंने क्या सोचा है कि 30 सितंबर को बीपीएससी है और 27 अक्टूबर को यूपीपीएससी है अपना। तो ऐसे अगर मैं कराता रहा तो दोनों एग्ज़ाम निकल जाएंगे और मैं हिस्ट्री ही कराता रह जाऊंगा, तो ऐसे तो फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब से मैंने क्या सोचा है कि 2011 से लेके 2023 तक यूपीएससी प्लस बीपीएससी प्लस यूपीपीएससी, इन तीनों का मैं चैप्टर वाइज अलग अलग क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा और आप लोग को सॉल्व करके समराइज़ करके दूंगा, और काफ़ी डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तो यही मैं करूँगा अब चैप्टर वाइज, ठीक है, कि मेरा यही है कि सारे सब्जेक्ट को कवर कर लूँ एग्ज़ाम से पहले। तो बस यही छोटा सा मैसेज था। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग से। आप इसे पॉज करके खुद से सॉल्व करें। अगर जो सेकेंड वीडियो देखा है जिन लोगों ने, ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक वो सॉल्व कर ले जाएंगे। तो एक साइड में दिया गया है हरप्पन साइड, दूसरे साइड में स्टेट ऑफ इंडिया दिया गया है। तो पहला है बालू, मांडा, पादरी, हुलास, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात। तो मैंने इससे पहले सेकंड वीडियो में मांडा के बारे में बात किया है। ये है हमारा जम्मू कश्मीर में। अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो बी का 2, तो बी का 2 यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो हमारा बी और सी एलिमिनेट हो गए। उसके बाद ए हमारा ऐसे ही कंसीडर हो गया। ए का क्या है, थर्ड, तो मतलब बालू क्या है, हरियाणा में है, ठीक है। उसके बाद पादरी और हुलास बचा। तो इनमें से आपको कोई भी पता होगा तो आप इजीली कर ले जाएंगे ये क्वेश्चन, जो कि हुलास देखेंगे ये उत्तर प्रदेश में और पादरी गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ से आप नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को मैंने खुद से यूपीएससी के पैटर्न पे सजाया है, आप इसे पॉज करके सॉल्व करें। पहला स्टेटमेंट में दिया गया है कि रंगपुरा क्या पंजाब में है। दूसरा स्टेटमेंट में है दादरी इज़ अ लेट हड़प्पन साइट ऑफ गुजरात, ठीक है। तो रंगपुरा जो साइट है ये है गुजरात में, ठीक है, और दादरी है ये है पंजाब में। तो इसका आंसर होता है नाइदर वन नाइदर टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बीपीएससी 2017 में 63rd बीपीएससी में पूछा गया है। इसको मैंने वन लाइनर एज इट इज़ ही रखा है क्योंकि नए क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन का समराइजेशन किया था तो उसमें मैंने बर्न ब्रिक की बात की थी, तो इसका आंसर हो जाता है बर्न ब्रिक, ठीक है। आप देखेंगे ना तो टेम्पल की बात हुई है, ना तो कोई ऐसा वर्शिप बिल्डिंग की बात हुई है, तो सी तो हमारा ऑप्शन है नहीं। आर्ट एंड कल्चर की बात ही नहीं हुई है, और फर्स्ट रूज ऑफ आर्चेस इसकी भी बात नहीं हुई है। तो यहाँ से आंसर निकल के आता है हमारा ए। इसका डिटेल सॉल्यूशन में जाके देखते हैं तो देखेंगे हड़प्पन और मोहनजोदारो साइड से उसमें बर्न ब्रिक से सारे स्ट्रक्चर्स बने गए हैं। लोथल की देखेंगे तो वहाँ बर्न ब्रिक से उसके ड्रेनेज सिस्टम सारे बने हुए हैं। तो यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इन इंडिया इज़ आलमगीरपुर, कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है स्टेट पीसीएस में, तो इसका आंसर है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी को ऐसे कंसीडर करते हैं कि ये सबसे लार्जेस्ट साइट है और सबसे ओल्डेस्ट साइट है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो राखीगढ़ी ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है और ये 350 हेक्टेयर्स में है। लोकेशन की बात करें तो ये हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा इंडिया में है और ये 27 किलोमीटर फ्रॉम घाघर रिवर। पीरियड की बात करें तो ये 6000 BC से मैच्योर फेज हड़प्पन फेज 2600 से लेके 1900 BC तक सरवाइव किया। डिस्कवरी की बात करें तो LS राव के द्वारा 1963 में हुई है और ये क्लेम करता है कि लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और यहाँ से डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग का एविडेंसेस मिले हैं। और राखीगढ़ी को कंसीडर किया जाता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग हब था टेराकोटा का, जो कि इडली शेप की हुआ करती थी। और अभी रिसेंट आर्कोलॉजिस्ट जो है इन लोगों ने फाइंडिंग किया है
कि ये तीनों फेज़ में सर्वाइव नहीं किया है। जैसे लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन मतलब फेज़ था, उसमें ये सर्वाइव नहीं किया था, ये मैच्योर फेज़ में ही नहीं देखा है, उसके बाद नहीं देखा गया है, मतलब लास्ट फेज़ का कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है। तो ये बात याद रखिएगा कि पहले कंसीडर किया जाता था कि ये लास्ट तीनों फेज़ में, हड़प्पन के तीनों फेज़ में था, लेकिन अभी नहीं, लास्ट फेज़ में नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वॉज प्लेस ऑन द बैंक ऑफ रिवर दे वेयर सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। पॉज करके आप सॉल्व करें। तो मैंने पहले ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो समरी पढ़ाया था, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि ये इंडस रिवर के आसपास या उसके ट्रिब्यूटरी के आसपास ही, आप मैप में भी देखेंगे तो गंगा रिवर का कोई डिस्कशन ही नहीं था। ठीक है, तो यहाँ से जो फोर्थ है गंगा, उसको एलिमिनेट करके हमारा आंसर क्या आता है, बी। यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही बातें लिखी हुई है कि इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरी के आसपास, जैसे कि चेनाब रिवर, रवि, सतलज, झेलम एट्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट नॉन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये भी डिस्कस किया है हम लोगों ने। तो इसका आंसर है हॉर्स। इसमें क्या है ना कि बहुत सारे आर्कोलॉजिस्ट क्लेम करते हैं कि हॉर्स भी था, लेकिन बीपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, इन दोनों ने कंसीडर नहीं किया है कि हॉर्स नहीं था। तो हम क्यों अपने आप आर्कोलॉजिस्ट बने। तो हमारा यहाँ से आंसर निकल के आता है बी, हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देख भी लीजिए एक बार कि जो भी सील्स और टेराकोटा आर्ट्स मिले हैं उसमें हमें कौन कौन से एनिमल्स देखे गए हैं। डियर, सीप, वन हॉर्न, बुल, बुफेलो, टाइगर, राइनोसोरस, गॉट एंड एलिफेंट। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन में काऊ का भी जिक्र होता है, तो काऊ भी उस समय नहीं थी, ये भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हड़प्पन कल्चर इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला मांडा, हड़प्पा, आलमगीरपुर, राखीगढ़ी। तो इसका आंसर है सी, आलमगीरपुर। अगर ईस्टर्न मोस्ट की बात करें हड़प्पन कल्चर साइट्स की, तो आलमगीरपुर आता है। उसके बाद देख लेते हैं सतकाजन डोर, ये वेस्टर्न मोस्ट कंसीडर किया जाता है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, जो सदर्न मोस्ट कंसीडर किया जाता है। मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में, ये नॉर्दर्न मोस्ट कंसीडर किया जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए। आज आलमगीरपुर के बारे में पूछा, बाद में ये सब भी पूछ